Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। आज जिस खबर को लेकर मैं हाजिर हूं, उस मुद्दा जुड़ा है 3 तलाक से। यानी कि 3 तलाक उन लाखों मुस्लिम महिलाओं का सपना कहीं ना कहीं ये कहें कि मोरल डाउन हुआ है, जिन्होंने सपना देखा था कि 3 तलाक पर कानून बन जाएगा तो उन मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी जो 3 तलाक जैसे कुरीतियों से जूझ रही है। मैं आपको बता दूं कि 3 तलाक लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाके अटक गया। और राज्यसभा में इसलिए अटक गया क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया की है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस पर से हाथ खड़े कर लिए और इस चीज़ को कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं ने बहुत अच्छी तरीके से परखा है। जब कई दिनों से इसकी पेशकश की जा रही थी कि मुस्लिम महिलाओं के का जो एक अच्छा एक खेमा था, वो देखने को मिल रहा था कि वो कह रही थी कि अगर 3 तलाक जैसा अगर कानून पास हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो जो एक 3 तलाक से जिन महिलाओं को अभी तक जूझना पड़ा है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शीतकालीन जो सत्र था वो ख़त्म हो गया है। अब अगले सत्र में, क्योंकि जो कोर्ट ने जिस दिन 6 महीने की मोहलत दी थी कि 6 महीने के अंदर अंदर इस कानून को बना दिया जाए, और मुझे लगता है ये यूँ कहें कि मुस्लिम जितनी महिलाएं हैं कि सबको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसमें कहीं ना कहीं अपनी जो चीज़ें हैं, जो नीतियां हैं, उनको अपने सामने खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक जैसे गहन जो कानून बन जाता तो हो सकता था उन महिलाओं का जिन महिलाओं के साथ ये दुर्भावना का शिकार हुई हैं, जो इन 3 तलाक जैसी समस्याओं से उलझी हुई हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलती। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना बिल पास होने देना, ना खाएंगे ना खाने देंगे, कहते हैं ये तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। लेकिन न तलाक का जो गहन मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं जो बिल था वो कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया, और इस कारण से ही देश भर की मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक अजीब सा जो एक गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस के प्रति उन्होंने हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो अल्पसंख्यक है, जो कांग्रेस जिस वोट को परंपरागत वोट को जिस तरीके से हासिल करती थी, वो मुस्लिम समुदाय से और यूँ कहें कि अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत ज़्यादा वोट आया करता था कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो भी कांग्रेस के विरोधी हो गए हैं, और इसकी बड़ी वजह ये है कि अल्पसंख्यक यूँ कहें कि मुस्लिम जो नीतियाँ जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए जो नीतियाँ बनती हैं जिस तरीके से, तो उन पर अगर जो दल शामिल नहीं होगा, सहमति नहीं जताएगा, तो बहिष्कार करेंगे ही। और यही हुआ कि महिलाओं के अंदर एक बहुत गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रयास किया है उसको मुस्लिम महिलाओं ने सराहा है और कहा है कि मोदी के साथ हम हैं और इस बिल के पक्ष में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो हमारी चिंता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को इसलिए फायदा मिलता नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गेम खेला है कि बीजेपी चाहती थी कि जिस तरीके से हम 3 तलाक बिल संसद में पेश करेंगे, लोकसभा में पास हो जाएगा, तो जाके कहीं ना कहीं अटक जाएगा, और अटक भी गया। और इसमें जो कहा है कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप मर गया,
बीजेपी ने बिल तो पास कराने के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसको पूरा संदेह था कि कांग्रेस इसको पास नहीं होने देगी, और वही हुआ। अब जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके नज़र में एक जो इमेज बनी है, वो कांग्रेस की ऐसी इमेज तस्वीर बन गई है कि कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में है, और जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ है। और यही फायदा 2019 में और ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बाखूबी से देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो बिल पास नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी इसमें पक्ष में थी, और बीजेपी इस चीज से बिल्कुल भी पल्ला नहीं झाड़ेगी कि वो यही कहेगी कि हम तो महिलाओं के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस ने बिल पास नहीं होने दिया। और यही पक्ष है कहीं ना कहीं वो एक वोट बैंक के रूप में निकल कर बाहर आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर खबरों में मैं जाऊं तो मुस्लिम महिलाओं ने शुक्रवार को कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इस बिल को राज्यसभा से पास नहीं होने दिया। वो संसद के भीतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एजेंट के तौर पर काम करती है, और उसने बोर्ड के इशारे पर ही इस बिल को लटकाया है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस महिलाओं का सीधा कहना यही है कि जिस तरीके से आपने हमारे साथ धोखा किया है, हम भी आने वाले चुनाव में उसी तरीके से आपको वोट के जरिए धोखा देंगे। क्योंकि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये सारा काम साजिश और सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनवाकर ही दम लेंगे। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इस बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी अदा किया है। साफ तौर पर देखने को मिलता है कि शुक्रिया कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मुस्लिम महिलाओं का झुकाव हो गया है, और अब वो वोट बैंक के जरिए 2019 और आने वाले चुनाव में तब्दील हो जाएगा। दरअसल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार है, ऐसे में इस बिल को लोकसभा से कोई नहीं रोक पाया, और ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लोकसभा से आसानी से पास हो गया। जबकि राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को कांग्रेस समेत विपक्ष की मदद चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को अडंगा लगा दिया और इसे पास नहीं होने दिया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है और बिल पास नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस बिल को लेकर पार्टी जो डबल गेम खेलने की मूड में थी, और एक और वो बिल के समर्थन का दिखावा कर रही थी, तो दूसरी ओर में कुछ प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कर इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहती थी। मुस्लिम महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है और उसकी तो कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने का ऐलान भी किया है। और इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की बिल में संशोधन की जो मांगे हैं वो सरासर गलत है। महिलाओं का कहना है कि अगर ट्रिपल तलाक का दोषी जेल जाता है तो उसकी संपत्ति में उसका भी हिस्सा मिल सकता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की मांगों को कोई दम नहीं है, वो साजिशन इस बिल को रुकवाना चाहती है। बिल्कुल अब साफ तौर पर एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी है। उसने 3 तलाक के ऊपर बिल पास नहीं होने दिया, क्योंकि वो अगर बिल पास हो जाता तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अंदर एक जो थी वो एक अच्छी भावना के तौर पर निकलता, और वही वोट बैंक जाकर बीजेपी के हिस्से में जाता, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज में फंसती हुई नजर आ रही है। अगर उसने बिल पास नहीं होने दिया तब भी वो मुस्लिम महिलाओं के कोप का शिकार हो रही है, और अगर हो भी जाता तब भी मुस्लिम महिलाएं जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही रहती, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये था कि 3 तलाक के ऊपर जो एक मुद्दा था वो बहुत गरमाया था हिंदुस्तान में, और वही मुद्दा अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अब विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, और ये विरोध
कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते वोट बैंक की तरह कहीं ना कहीं एक निखर कर बाहर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वोट बैंक कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है वो बीजेपी के खेमे में जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में होता क्या है और ट्रिपल तलाक जो कानून है वो आखिर कब तक पास होता है और ये लड़ाई कब तक जारी रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।